इस वीडियो में हम फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के तहत बजट 2026-27 पर आधारित 28 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ₹93,030 करोड़ का पूंजीगत व्यय कैपेक्स किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? सही उत्तर है रेल मंत्रालय को। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को ₹93,030 करोड़ का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। ये राशि नई रेल लाइनों, ट्रैक दोहरीकरण, रोलिंग स्टॉक और स्टेशन पुनर्विकास के लिए निर्धारित है। प्रश्न 2, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत विस्तार नामक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित नई पहल की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई? सही जवाब है किसानों के लिए। ये डिजिटल मंच कृषि उत्पादकता बढ़ाने, जोखिम कम करने और खेत स्तर पर डेटा संचालित निर्णय लेने को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है। प्रश्न 3, केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? सही उत्तर है ₹73,802.53 करोड़। ये आवंटन खुफिया तंत्र, सीमा अवसंरचना और पुलिस आधुनिकीकरण पर केंद्रित है, जो आंतरिक सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देता है। प्रश्न 4, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सही उत्तर है ₹84,678 करोड़। यह आवंटन पिछले वर्ष से 15% अधिक है, जिसका उद्देश्य सैन्य तैयारी, आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करना है। प्रश्न 5, केंद्रीय बजट 2026-27 में 1,60,000 करोड़ रुपए किस क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं? सही उत्तर है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। ये आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 10% अधिक है और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे तथा अनुसंधान को मजबूत करने की प्राथमिकता को दर्शाता है। प्रश्न 6, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 किसके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है? सही उत्तर है डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन के मार्गदर्शन में। वे भारत सरकार के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और इस सर्वेक्षण को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। प्रश्न 7, बजट 2026 में कितने पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को कायाकल्प करने का प्रस्ताव रखा गया? सही उत्तर है 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार लाना है। प्रश्न 8, बजट 2026-27 में हर जिले में किस प्रकार के भवन बनाए जाने की योजना है? सही उत्तर है गर्ल्स हॉस्टल। ये प्रस्ताव छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रश्न 9, केंद्रीय बजट 2026 में किस शहर में जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की गई? सही उत्तर है वाराणसी और पटना में। इस योजना का उद्देश्य रेल से जल परिवहन की ओर बदलाव बढ़ाना और 2047 तक जलमार्गों तटीय जहाजरानी की हिस्सेदारी 12% तक पहुंचाना है। प्रश्न 10, केंद्रीय बजट 2026 के तहत कस्टम ड्यूटी कब से घटाकर 0 की जाएगी? सही उत्तर है 2 फरवरी 2026 से। ये राहत खनिज मोनाजाइट, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों, परमाणु ऊर्जा के कंट्रोल एब्जॉर्बर रॉड्स और 17 कैंसर रोधी दवाओं जैसे प्रमुख उत्पादों पर लागू होगी। प्रश्न 11, भारतीय सरकार 2026-27 में अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजारों से कितनी राशि उधार लेने की योजना बना रही है? सही उत्तर है ₹17.20 लाख करोड़। इसके साथ ही राजकोषीय घाटा 2026-27 में GDP का 4.3% निर्धारित किया गया है, जो 2025-26 के 4.4% से कम है। प्रश्न 12, बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सही उत्तर है ₹2.93 लाख करोड़। ये मौजूदा वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 10% अधिक है। बजट में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की घोषणा भी की गई है। प्रश्न 13, बजट -2026 में मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट को किस तिथि से फाइनल टैक्स बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? सही उत्तर है 1 अप्रैल 2026 से। इस प्रस्ताव के तहत मैट की दर मौजूदा 15% से घटाकर 14% की जाएगी और अनुमानित आधार पर टैक्स देने वाले NRI को इससे छूट मिलेगी। प्रश्न 14, केंद्रीय बजट 2026 में किस ईंधन पर टैक्स राहत की घोषणा की गई है? सही उत्तर है बायोमिक्स CNG पर। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत बायोगैस के पूरे मूल्य को एक्साइज ड्यूटी की गणना से बाहर रखा जाएगा। प्रश्न 15, बजट 2026-27 में सरकार ने किस पर STT बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है? सही उत्तर है फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT में वृद्धि के इस प्रस्ताव के कारण शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी गई थी। प्रश्न 16, विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?
सही उत्तर है 95,692 रुपीज एंड 31 पैसे करोड़। ये नई योजना मनरेगा की जगह लाई गई है, जिसके तहत प्रति वर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। प्रश्न 17। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 किसके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है? सही उत्तर है डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन के मार्गदर्शन में। यह दस्तावेज भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। प्रश्न 18। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान है। सही उत्तर है 7.4%। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने की उम्मीद है। प्रश्न 19। बजट 2026-27 के भाषण में वित्त मंत्री ने कितने कर्तव्य तय करने की बात कही है? सही उत्तर है 3 कर्तव्य। ये कर्तव्य हैं आर्थिक विकास को तेज करना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। प्रश्न 21 फरवरी से किन उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेज लागू हो गए हैं? सही उत्तर है तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट और पान मसाला। इन हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी के अतिरिक्त नए शुल्क लगाए गए हैं। प्रश्न 21। बजट 2026 में किस सेक्टर की क्षमता बढ़ाने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा? सही उत्तर है सेमीकंडक्टर सेक्टर। इसके तहत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके लिए 40,000 रुपीज करोड़ का बजट आवंटित किया गया। प्रश्न 22। बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? सही उत्तर है 40,000 रुपीज करोड़। इस आवंटन का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की मौजूदा गति को और मजबूत करना है। प्रश्न 23। निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश करने के क्रम में अपना कौन सा बजट पेश किया? विकल्प हैं 9वां बजट, 8वां बजट, 10वां बजट या 7वां बजट। सही उत्तर है 9वां बजट। ये उनका 9वां बजट था। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। प्रश्न 24। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कितने राज्यों में रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की? विकल्प हैं 3, 4, 5 या 2 राज्यों में। सही उत्तर है 4 राज्यों में। ये कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होंगे। ये निर्णय चीन द्वारा रेयर अर्थ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद लिया गया। प्रश्न 25। बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने किस नई पहल का ऐलान किया है? विकल्प हैं राष्ट्रीय AI मिशन, बायोफार्मा शक्ति ग्रामोत्थान योजना या डिजिटल इंडिया। सही उत्तर है बायोफार्मा शक्ति। इस पहल में अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसका लक्ष्य भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना है। प्रश्न 26। बजट -2026 में राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2026-27 में GDP के कितने प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा गया है? विकल्प हैं 5.0, 4.0, 4.3 या 3.8%। सही उत्तर है 4.3%। राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3% पर रखने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में ये 4.4% रहने का अनुमान है। प्रश्न 27। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित की जाएंगी? विकल्प हैं 12,000, 10,000, 20,000 या 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में। सही उत्तर है 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में। बजट 2026 में भारत के AVGC सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में ये लैब स्थापित की जाएंगी। प्रश्न 28। बजट 2026-27 में सरकार देश में कितने क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का प्रस्ताव रख रही है? विकल्प हैं 3, 5, 7 या 4 क्षेत्रीय मेडिकल हब। सही उत्तर है 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब। ये हब PPP मॉडल पर बनाए जाएंगे और मेडिकल सुविधाओं के साथ ट्रेनिंग और रिसर्च पर भी केंद्रित होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।